एवरीवन, वेलकम बैक टू राजन शिवानी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं एंड होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं साग के साथ। तो मैंने आज ये सुबह सुबह साग बनाने का प्लान किया है क्योंकि कल शाम में ही पापा जी मार्केट से लेके आए थे, तो हमने इसको फ्रिज में डाल दिया था। शायद ये ठरिया का साग है क्योंकि लाल माँ ठरिया तो पता है, ये भी ठरिया ही है। तो आज इसको हमने सुबह सुबह पहले फैला के रख दिया था टेबल पे और पत्तों को पहले अच्छे से एक एक करके साफ़ कर दिया था क्योंकि कुछ पत्ते पे जो है डॉट डॉट से थे, तो हमने सोचा कि इसको पहले साफ़ कर दो। तो हम यहाँ पे कढ़ाई में अच्छे से पानी ले लिए और उसके बाद 2-3 बार साफ़ पानी से धो दिया। तो आज सुबह सुबह जो है ऋशान 5 बजे ही जग गया था और तभी से ही जगा था, सो नहीं रहा था, ना दूध पी रहा था ना ही सो रहा था। तो बस थोड़ी देर वो खेला और उसके बाद हमने उसको दूध पिला के, क्योंकि अभी उसको खांसी थोड़ी सी हो गई है जिसकी वजह से कफ सिरप लेता है तो ज़्यादा नींद आती है। तो 5 बजे जग गया था लेकिन दोबारा से वो सो गया। मोस्टली वो दोपहर को सोता है लेकिन आज सुबह में ही सो गया, मतलब 5 बजे जग के फिर से 7:30 में सो गया। तो मैंने सोचा जब तक ये सो गया तब तक जल्दी जल्दी इधर का काम हम निपटा लेते हैं। और उससे पहले हमने खिचड़ी बना ली थी। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय और खिचड़ी बना ली थी और माँ को खिचड़ी दे दिया था। और हमारे सिंह साहब ऋशान के पापा को भी खिचड़ी बहुत पसंद है तो वो भी खिचड़ी खा लिए थे और दोनों बाप बेटे जो है दोबारा से सो गए और माँ गए आराम करने और पापा जी गए स्कूल। तब तक हमने सोचा ये जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेते, नहीं तो ऋशान उठ जाता है तो एक पैर इधर एक पैर इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर करना पड़ता है, मतलब दौड़ भाग लग जाता है। तो इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी साग को धो के और उसके बाद उसको काट दिया। मोटा मोटा ही काटा क्योंकि साग तो गल ही जाता है। और ये चढ़ाई हमने गैस पे कढ़ाई, ये छोटी वाली कढ़ाई क्योंकि साग इतना है, और छोटी वाली कढ़ाई। ये है हमारी ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी में हमें अपॉर्चुनिटीज़ इतने छोटे से मिलते हैं, छोटी कढ़ाई की तरह, और हमें करना होता है उसमें इतना सारा काम इस इतने सारे साग की तरह। तो उसी हमें कम अपॉर्चुनिटी में, कम जगह में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। यही है ज़िंदगी। तो एक छोटी सी कढ़ाई में, एक छोटी सी ज़िंदगी में हमने सारे साग को भर दिया कि जाओ अब तुम एडजस्ट करो इसमें। जिस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करना सीखते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं, उसी तरह इसमें साग को हमने डाल दिया है। और ये साग जो है अपना कढ़ाई में एडजस्ट कर लेगा थोड़ा सा नमक डाल के। जब ये ताप से धिपेगा, ताप से गलेगा तो अपने आप सारा कुछ इसमें गल के एक कढ़ाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने सारा इसमें डाल दिया, नमक डाल के पहले तेल और 2 लाल मिर्च, 2 या 3 लाल मिर्च डाल दिया था। कितने लोग इसको बनाने के बाद इसमें सरसों का तेल और हरी मिर्च मिलाते हैं, बट हमने पहले ही इसमें, क्योंकि हमने माँ को देखा ऐसे ही बनाते हुए, तेल और थोड़ा सा बस 2 लाल मिर्च डाल के उसमें नमक डाल के, एकदम हल्का सा नमक डाल के उसको ढक के रख देते हैं और वो साग अपना गलता रहता है। जब लास्ट में पानी ज़्यादा हो तो उसको प्लेट को हटा के, कवर को हटा के उसके पानी को चला देते हैं। तो वैसे ही मैंने इसको किया। तो ये बहुत ही बढ़िया साग बनके तैयार हुआ था। और यहाँ हमने काट लिया था परवल, छील के काटा था, और सब कुछ छील के ही काटते होंगे, बस मैंने ये बताया कि मैंने छील के उसको काट लिया। और थोड़ा सा सोयाबीन था क्योंकि आलू परवल खा खा के हम लोग बोर हो गए तो कुछ चेंज चाहिए, और सबको घर में सोयाबीन भी पसंद है। तो हमने सोयाबीन थोड़ा सा फूलने के लिए डाला था। वो जब अच्छे से सोख हो गया था तो उसको हमने पानी निचोड़ के और उसकी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे शुरू कर दिया। और ये देखिए हमारा साग भी इधर जो है पानी इसका गल गया था, लेकिन फिर भी इसको थोड़े से और ताप की ज़रूरत थी तो हमने फिर से इसको ढक दिया। और उसके बाद इसको छुलनी लेके हम ऐसे थूड़ेंगे ताकि जो साग है ना छोटे छोटे पार्ट्स में बन जाए। तो ये हमारा साग तैयार हो गया। और इधर हमने सब्जी आलू परवल सोयाबीन की चढ़ा दी और इधर करेले को कट करके रख लिया है। तो हमारा सारा किचन का काम धंधा सब कंप्लीट हो गया था। तो अब बारी आई थी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की, क्योंकि आज बारिश हो रही थी। तो बारिश में मैंने सोचा ये जो पानी स्टोर हो रहा है इसको क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। तो जितना भी, क्योंकि अभी क्या होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से टाइल्स पे जो पानी गिरता है वो सूखता नहीं, तो हम लोग उसको मोटा वाला जो बोड़ा, जो हमारे यहाँ चट्टी वाला बोड़ा, आलू और प्याज वाला जो आता है, सॉरी आलू वाला जो बोड़ा आता है ब्राउन कलर वाला, उसका यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि छोटा वाला जो मैट होता है उस पर पानी ज़्यादा सोख नहीं होता है। तो उसको हमने सोचा ये बारिश वाले पानी से ही सबको साफ़ कर दिया जाए। तो आज मैंने जो भी 2-3 बोरा था सबको धो धो के यहाँ पे सुखा दिया। मतलब सूखने का क्या, बारिश में तो और भी भीगता, लेकिन जब धूप आएगा तो ये सूख जाएगा। तो इसको हमने साइड में, बारिश में नहाना ही था तो मैंने आज बहुत टाइम बाद बारिश में थोड़ा सा भीग भी लिया अच्छे से, और थोड़ा सा 1-2 काम भी मेरा हो गया। तो हम आ गए थे छत पे से, अपना सारा काम वाम करके मैंने नहा वहा लिया। उसके बाद मैं इनको ढूंढ रही थी कि किधर गए। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो
सोफ़ा पे आके सो गए। ठंडा ठंडा मौसम था, ये साढ़े 12 बज गया था, 1 बजे से इनको ऑफिस है और 12:30 तक अब तक सोए हुए हैं। तो मैंने इनको जाके उठाया कि भाई उठो, 12:30 हो गए हैं, नहाना वहाना भी है और काम भी है। तब तक ये देखिए क्या हुआ। माय गॉड, एगो मुंबई में बाढ़ आया है कि एगो वहीं के घरे बाढ़ आ गया है। ये देखिए, ये देखिए पूरा जो है एकदम एक्चुअली समंदर का एहसास आपको यहाँ पे मिल रहा है हमारे घर पे। वाह, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। अब धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है। अरे घर में ना गेल है। ओ हो, ये देखिए एक्चुअली गेहूं सूखने को रखा हुआ था, मैंने अंदर रख दिया था बट फिर भी पानी इतना ओवरफ्लो हो गया कि भीग गया और दोबारा से मुझे। चलिए अब इस गेहूं का तो जो हो सो हो, फिलहाल मैं अपने आप को सेव करता हूं। बारिश में ऑलरेडी मैं नहा चुका था, फिर भी बारिश में भीगा, मैं चल रहा हूं नीचे। चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है आगे, बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नीचे। और ये है हमारे घर का छोटा सा मंदिर जिसमें भगवान जी निवास करते हैं, सारे भगवान जी निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे सिंह साहब जो है पूजा करने में लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि माँ जो है रोज़ भोग लगाती थी सुबह नहा के, लेकिन आज माँ की तबीयत ख़राब थी तो अभी जो है उनका रूटीन ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है। तो सुबह सुबह वो नहाई नहीं थी, तो और हम लोग जो है भूल गए हुए थे और मुझे पूजा करनी थी नहीं, तो ये आए नहा के। तो अभी हमने बोला कि आप ही भोग लगा दीजिए, तो ये यहाँ पे भोग लगा रहे थे और हम इधर दोपहर के खाने की तैयारी। तो इसमें हम चढ़ा रहे हैं अभी चावल, और चावल बन जाएगा उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो बनी गई हुई है, दाल वाल बन गया, सब्जी वब्जी बन गई है। तो अभी हो गया है लंच का टाइम, तो हम चलें अब लंच करने। तो यहाँ पे हमने खाने की थाली लगा ली हुई है, लेकिन इनका जो है रोज़ का ये आदत कि मतलब खाना लगा लो फिर इनको याद आएगा किसी दिन तिलौरी का, किसी दिन पापड़ का, किसी दिन कुछ। और इनको जो है वो जैसे पानी पूरी छानना हुआ, तिलौरी पापड़, ये इसमें बड़ा मन लगता है। तो यहाँ पे ये जो है तिलौरी छानने में लगे हुए हैं और मेरा खाना उधर निकल गया हुआ है। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपसे बात होगी। खाने में कौन पानी पूरी खाता है? वो भी क्या कहे? खाना में कौन पानी पूरी खाता है? हम खाते हैं भाई, हम खाते हैं यार। भूख लगा हुआ। अच्छा, तो अब हो चली थी शाम, और शाम का मेरे हिसाब से दूसरा नाम जो होना चाहिए भूख, क्योंकि शाम होते ही पता नहीं पेट को भूख लग जाती है या मन को भूख लग जाती है, पर भूख तो लग जाती है। तो फिर हमने सोचा कि क्या खाया जाए, बाहर का खाना मतलब ठीक नहीं है, मन तो कर जाता है लेकिन ठीक तो नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे क्या नाश्ता बनाया जाए। तो फिर हमने देखा कि पॉलीथीन में मुरही पड़ा हुआ था टेबल पे, लेकिन माँ ने बोला कि ये थोड़ा सा बारिश की वजह से बाहर रह गया है तो ये मेहा गया है, तो इसको क्या करो कि प्याज और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा घी डाल के इसको भून दो और ये एकदम फिर से कुरकुरा मुरमुरा हो जाता है। तो फिर हमने वही किया और ये जो है हमारा आइडिया काम तो आया बट उतना नहीं आया, क्योंकि पता नहीं हर चावल का मुरही जो है थोड़ा सा अलग होता है, इसकी वजह से ये उतना कुरकुरा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए पहले होता था। तो फिर भी ये नाश्ता के लायक बन गया, तो हमने शाम को यही नाश्ता में तैयार कर लिया। बिल्कुल मिस नहीं करता है छोरा आपको, जाके बैठ जाता है जो वही। अभी इसको पता है ना मामा को मिस करेगा, इसलिए मामे तक टाइम बिताएगा अभी। मामा यहाँ खुशी के मारे एकदम गद गद महाराज। मामा को क्यों नहीं बोलता जल्दी? मामा को एकदम पजिया लिए हुआ है छोरा। चलो मामा के पास चले जाओ, हम नहीं रखेंगे।